मेरे अनन्य शुभचिंतक साथियों, विद्यार्थियों, मैं आपके सामने आज एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जहां चिंतन भी करना है, मनोरंजन भी करना है, विचार विमर्श भी करना है। हमारे देश की एक परंपरा है, स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती हैं। नाना प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं, उन्हीं में एक मैं उदाहरण लेकर आया हूं। लेकिन वो बात पति के नाम की नहीं है, वो बात ससुर के नाम की है। कई बार मैंने नाना प्रकार के एक चुटकुले हास्य रूप में देखा। अरे स्वयं मैं जब कक्षा 10 में पढ़ता था तो सुबह पेपर था, 6 बजे मैं अपने मित्र के घर पहुंच गया। हम दोनों साथ निकला करते थे। उनकी माँ पूजा कर रही थी। कुछ देर बाद पूजा घर से आवाज आई, ओम जय वही हरे, प्रभु जय वही हरे। मैं भी अपनी कक्षा 10 की बुद्धि के अपरिपक्वता पर मैंने पूछा अपने मित्र से, ये वही हरे क्या है? उसने कहा, पापा का नाम जगदीश है, माँ जगदीश नाम कैसे ले सकती है, इसलिए ओम जय वही हरे कह दिया करती। एक बार कहा जाता है किसी आर्मी में एक चिट्ठी आई, आपने भी सुना होगा। चिट्ठी में नाम के स्थान खाली पड़ा हुआ था। सब लोग परेशान थे, चिट्ठी किसकी चिट्ठी, आर्मी का पता था, दे के चला गया। पूरी फौज में किसको ढूंढा जाए, लोग बता नहीं पा रहे थे। एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, ये मेरा पत्र है। कैसे पता? बोले, देखें नाम की जगह एक छेद बना हुआ है। कहने, छेद से क्या होता है? किसी ने पोस्ट कार्ड काट दिया होगा। कहने लगे, नहीं, छेद के किनारे किनारे लाल पेन से घेरा किया गया है। उनका मतलब क्या हुआ? बोले, मेरा नाम छेदी लाल है, हमारी पत्नी कैसे लिखें? ये स्थिति थी। साथियों, ये तो बातें आपने भी सुनी होंगी, तमाम सारी। नाम नहीं लोग लेते। मुन्ना के पापा, पप्पू के पापा, नाना प्रकार की बातें कहकर काम चलाते हैं। लेकिन आज की जो कथा है, आप ध्यान से सुनेंगे, हंसी भी आएगी और चिंतन भी होगा। जब गांव की लड़की शहर आती है तो मैं ये मानता हूं कि उसे कम दिक्कत होती है। शहर में कुछ आराम मिलता है, घूमने फिरने को मिलता है और वो अपने को एडजस्ट कर लेती है। थोड़ी दिक्कत तब होती है जब शहर की लड़की गांव जाती है। अब तो ऐसा नहीं रह गया है, मगर जिस समय की बात है, बिल्कुल सच घटना है। लड़की एमएससी थी, उसकी शादी जो हुई, मूलतः गांव के निवासी थे, लड़का बाहर काम करता था, मगर शादी में तो जाना ही था, छुट्टियों में रहना था। आज की परंपरा नहीं थी कि लड़का दिवाली में भी घर नहीं आता, या मम्मी को बुला लेता है, पापा को बुला लेता है, या व्यस्तता का बहाना हो जाता है। लड़की शादी में जाती है, 2-4-6 दिन रुकती है। पशुपालन का टाइम था, हर घर में गाय भैंस हुआ करती थी। सुबह का काम बहू को दिया गया, माठा फिराओ, मक्खन को मथना था, दूध जमा हुआ था, दही मथो। हमारे यहां मथने की परंपरा रही है। मथत माखन रहाए, दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है, भीड़ परे ठहराए। उसने भी अपना बड़ी परेशान, शहर में कभी ये मथने वाला, घी बनाने वाला, मट्ठा बनाने वाला, छाछ बनाने वाला काम उसने कभी किया ही नहीं था। मथानी कभी चलाई नहीं थी। और उसके घर में 10, 12, 15 गाय थी, बहुत बड़ा घड़ा था और उसमें डंडे में लगी हुई मथानी थी जिसको चलाना था। सास ने कहा, जा मथानी चला। अपनी सामान्य बुद्धि से उसने मटके में पैर लगाया, बड़ा डंडा था, और मथानी चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, शक्तिशाली थी, ताकतवर थी, एमएससी पढ़ी लिखी थी, मक्खन तो चला। अब समस्या देखा उसने तो सारा मक्खन जो नेनू था वो ऊपर ऊपर तैरने लगा था, उतराने लगा था। बड़ी विचारी विनम्रता के साथ, पढ़े लिखे लोगों की विशेषता होती है, विद्या ददाति विनयम। सास से आकर के उसने हाथ जोड़े। सास झाड़ू लगा रही थी, हाथ जोड़ती बोली, माता जी या अम्मा, जो कुछ कहा होगा, मैंने दही मथ दिया है, मक्खन आप निकाल लीजिए, मुझे ये प्रक्रिया नहीं आती। ऐसे से करना पड़ता है काफी देर। लड़की नहीं कर पाई। इतना सुनना था कि सास के हाथ में थी झाड़ू, 4-6 झाड़ू उसको मारी।
बोली एमएससी पढ़ के आई है, यही सिखाया है माँ बाप ने। अब वो चौंक गई, परेशान थी, कहनी ससुर का नाम ले रही है। अब वो चौंकी, ससुर का नाम मक्खन लाल था। अब उसने कहा मक्खन निकाल, आप बेचारी बड़े परेशान। उसने कहा माता जी गलती हो गई, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, कल से मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगी, अब आप मुझे आज क्षमा कर दीजिए। खैर उस दिन सास कुछ नहीं बोली, लेकिन उसको यही काम रोज करना था। फिर उसने वही किया, उसने कहा ठीक है मुझे बुला लेना, मैं निकाल दूंगी 2 4 6 दिन, फिर सीख जाएगी तू। दूसरे दिन फिर आई, मट्ठा फिर आया बड़े आराम से, और मटकी में जब मक्खन आया तो बेचारी अब माँ से क्या कहे जा करके, चलो रोज का काम करने। उसने कहा माता जी मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, पिताजी मटकी में तैर रहे हैं, चल करके निकाल लीजिए। बेचारी को 2 थप्पड़ फिर पड़ गए, पिताजी को मटकी में तैरना बता दिया। तो साथियों कहने का आशय ये था कि निश्चित रूप से इस तरह की बातें, अरे भाई कौन कहता है नाम न लो, आवश्यक, आज तो खैर एक फैशन हो गया है, पति पत्नी एक दूसरे का नाम लिया करते हैं। स्वयं पार्वती जी ने कहा था कोटि जन्म लग डगरी हमारी, वरहूं शंभु न त रहूं कुंवारी, मैं शंभु का वर्ण करूंगी। सीता जी ने स्वयं रामचंद्र जी के नाम आवश्यकता अनुसार करुणा निधान, कृपा निधान लिए हैं। तो नाम न लेना या इस तरह के नाम को बिगाड़ देना, पिताजी मटकी में तैर रहे हैं, ओम जय वही हरे, या कुछ और इस तरह की बातें कर देना, छेदीलाल जैसे उदाहरण दे देना, निश्चित रूप से सोचने को विवश करते हैं। हम निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। समय के साथ जो है किसी का नाम भी सम्मान के साथ लिया जा सकता है, किसी के नाम को ढंग से लीजिए, बड़ा सम्मान मिलेगा। तो नाम गोस्वामी जी ने लिखा है सगुण निगुण बिच नाम सुसाखी, केवल नाम ही सब कुछ है। पानी फैला हुआ है, निराकार है, गिलास में पानी आ गया, साकार हो गया, अब वो गिलास का पानी है, वो बोतल का पानी है, वो बाल्टी का पानी है, वो नदी का पानी है। तो नाम का ही महत्व है। नाम भगवान का हो, मनुष्य का हो, किसी का भी हो, सम्मान के साथ, आदर के साथ नाम लेत भव सिंधु सुखाही। अरे भगवान राम का नाम तो कल्याणकारी है, सीधे अगर पति का भी नाम आपका ईश्वर के रूप में है तो इसी प्रकार अजामिल राक्षस ने तो नारायण कहकर के अपने पुत्र को बुलाया था, लेकिन निश्चित रूप से उसे मोक्ष मिला था। तो साथियों आइए इस मक्खन लाल वाली कथा को प्रचार करें, प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।